नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला रहे, दूसरे राज्यों के विधायकों को धमका रहे हैं, दूसरे लोगों को धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमोबेश इसी तरह कर रही है। इसी तरीके से राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अकबर लुटेरा था, रेपिस्ट था। तो इसी तरीके से उनके एक शिक्षा विभाग में ही इत्तेफाक से वहां पर जो विदाई कार्यक्रम होता है बच्चों का, जो स्कूल में फाइनल पास करते हैं, उनके कार्यक्रम का नाम उर्दू के शब्द में था। तो साहब उस पर आपत्ति हो गई कि उर्दू में क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही करने के लिए है? क्या देश सिर्फ इसी में फंसा रहेगा और क्या देश के लिए और कोई मायने नहीं रखता है? क्योंकि आज जिन संकटों से देश घिरा हुआ है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से घोषणा कर दी है कि 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से वो तमाम देशों को टैरिफ के नाम पे धमका रहा है, तमाम देश उसका जवाब दे रहे हैं। भारत की तरफ से कोई बोल रहा है क्या, या बोलने की हिम्मत कर रहा है? नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री वंतारा घूम रहे हैं। वो अवैध जो वास्तव में हो ही नहीं सकता, जो यह कह के बनाया गया कि हम तो रेस्क्यू कर रहे हैं, असल में उसका अलॉटमेंट हुआ है तेल के कारखाने के लिए, रिफाइनरी के लिए, और वहां पर चल रहा है जू, और प्रधानमंत्री वहां जाकर के उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए देश कहां जा रहा है? देश में न्यायपालिकाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, अदालतों का दुरुपयोग हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मुकदमे पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, सजा की जा रही है। जी हां, कुछ इसी तरह से चल रहा है। और किसानों के ऊपर अत्याचार होता है। अरविंद केजरीवाल विपासना करते हैं परिवार के साथ, वीआईपी कल्चर से, राजसी कल्चर से। जी हां, इन्हीं सारी बातों पे आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहली कि आदित्यनाथ ने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि औरंगजेब को आदर्श मानने वाले विधायक को यूपी भेजिए, हम इलाज कर देंगे। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही वो गलत है। औरंगजेब एक महान शासक थे और उनकी तमाम सारी अच्छाइयों को उन्होंने गिराया। ठीक है, निश्चित रूप से हर शासक कुछ अच्छे काम करता है, कुछ उसके काम बुरे होते हैं जिनको लेकर के निंदा होती है। यह समान प्रक्रिया है। औरंगजेब ने के राज में तमाम मंदिर बने और तमाम अवैध मंदिर गिराए भी गए, तमाम मस्जिदें भी तोड़ी गई। जितने मंदिर तोड़े गए उससे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज्यादा दरगाहें तोड़ी गई, यानी मजारें तोड़ी गई। अब आप समझ लीजिए कि यदि आप उसको वास्तविक तथ्य देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, वो न्यायप्रिय राजा था, लेकिन शासन सत्ता चलाने के लिए जहां क्रूरता करनी होती थी तो उससे भी बाज नहीं आता था। निश्चित रूप से यह भी लगता है कि उसने राजपाट के लिए अपने परिवार के कुछ लोगों की हत्याएं की, तो करता है। तो हिंदू राजाओं ने भी ये किया है, बौद्ध राजाओं ने भी किया है। अकबर की बात करते हैं, उनके जो है शिक्षा मंत्री हैं दिलावर राजस्थान में, वो कहते हैं वो रेपिस्ट था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, जाने क्या क्या। तो अब साहब, यदि वो रेपिस्ट था या इतना बुरा था तो उसको
जो बेटियां दी, जो लुटेरा था जिसे कह रहे हैं, तो लुटेरा कैसे हो सकता है? लुटेरा तो वो होता है जो लूट के भाग जाता है। उसने तो राज किया, और उसकी जो 1 दर्जन से ज्यादा जो रानियां थी, वो उसी राजस्थान के राजाओं ने अपनी बेटियां दी थी। राजस्थान के राजाओं की, राजपूत राजाओं की बेटियां थी जो उसकी पत्नी थी। तो क्यों दी थी इस रेपिस्ट को, लुटेरे को? इसका भी जवाब दे दे तो उसका जवाब नहीं, और योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे दे कि 12 मार्च 2007 को वो जब फपक फपक के रो रहे थे लोकसभा में, कांग्रेस की सरकार थी, सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, और रो रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है, अदालत, संसद उन्हें संरक्षा देगी कि नहीं देगी। और जब ये सवाल कर रहे थे, उस वक्त निश्चित रूप से सवाल तो उठता है कि आप फपक रहे थे छोटी सी बात पर, और आप दूसरों को आज जब आप मुख्यमंत्री हैं तो धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। अपने वो दिन भूल जाते हैं कि आप कैसे आंसू बहा रहे थे। आज भी वह वीडियो लोकसभा चैनल के उस पर मौजूद है कि कैसे वो 11 मिनट आप रो रो करके आंसू बहाते हुए गुहार लगा रहे थे। तब आपको कांग्रेस की सरकार ने संरक्षण दिया था, आपको बचाया था, लेकिन आप उसके विपरीत कर रहे हैं। कहीं किसी को ढूंढ करके जो निरीह है, गिरा है, कहीं परेशान है, उसको आप धमका रहे हैं। जो अल्पसंख्यक है उसको धमका रहे हैं। भीड़ तो स्वाभाविक सी बात है, अकेला कोई फंस जाए तो कोई किसी के साथ कुछ कर ले तो बहादुर नहीं हो जाता। इस देश के अंदर मुस्लिम बहुत थोड़ा है, और जो आबादी है मुस्लिम की, उसकी अपेक्षा सापेक्ष हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा हो, 4 गुना हो, 6 गुना हो, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो जहां इतनी आबादी है, वहां आप इस तरह की बात करके उस समुदाय को डराने का जो काम करते हैं, वह बताता है कि आपकी वही स्थिति है कि हाथ में ताकत आ गई तो उस घमंड से आप कर रहे हैं। आप अपने सदन में भी झूठ बोलते हैं और फिर ये करते हैं। उधर उर्दू से ऐसी नफरत है, जो उर्दू 100% भारतीय भाषा है, हिंदी से भी ज्यादा, क्योंकि हिंदी में तमाम उर्दू के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं, और दूसरी भाषाओं के भी शब्द हैं, लेकिन उर्दू 100% भारतीय जुबान, और उसको लेके कि उसमें कैसे आपने सरस्वती का वंदन लिख दिया, तो इस पर करिए ना कि उर्दू में जो रामायण रची है उनको आप जलवाएंगे, उर्दू में जो गीता लिखी गई उसको आप जलवाएंगे, उर्दू में और तमाम ग्रंथ लिखे गए धर्म के, उनको जलवाएंगे जो उनके अनुवाद किए गए। करिए ना, इसका विरोध करिए। नहीं जानना, भाषा किसी की दुश्मन नहीं होती, लेकिन आप भाषा को दुश्मन बना रहे हैं। और जब ये बना रहे हो तो सवाल उठता है कि देश आखिर जा कहां रहा है, किस दिशा में जा रहा है? तो यह देश सिर्फ अन्याय करने पे तुला हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनके खिलाफ जगह जगह संघियों ने मुकदमे कर रखे हैं। एक सावरकर के मामले में सावरकर के परिवार ने मुकदमा कर रखा है, उसमें राहुल गांधी ने सवाल कह दिया कि ठीक है, हम जवाब देने को तैयार, करिए सम्मनिंग, और इसे सम्मनिंग केस बना दीजिए। डर गया सब कोई, सम्मनिंग केस बन जाएगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और सावरकर का जो चरित्र है
वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है, उनकी अपनी किताब से बहुत सारी चीजें मौजूद है। फिर दूसरी चीज, चलिए वहां पे उनके परिवार ने कहा नहीं नहीं ये मत करिए, ये मत करिए। इधर लखनऊ में मान न मान मैं तेरा मेहमान आरएसएस के एक नपेंद्र पांडे हैं, खुद की तो वकालत चलती नहीं, तो साहब इसी तरह काम करते हैं। तो उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ सीजीएम की कोर्ट में एक इस्तगासा फाइल कर दिया और कहा उन्होंने सावरकर का अपमान किया, सावरकर को उन्होंने मुखबिर बताया और जाने क्या क्या। तो सावरकर मुखबिर थे, यह बात उनके वजीफे से साबित है। तो कोर्ट को चाहिए कि वो भारत सरकार से इसके रिकॉर्ड मांग ले, सामने आ जाएंगे। वो करने की बजाय अदालतें राहुल गांधी से कह रही है कि कोर्ट में आ, राहुल गांधी नहीं है। तो साहब उन पे 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया और कहा आप 14 मार्च को नहीं आए तो बड़ी, मतलब इतनी फास्ट ट्रायल हो रही हो कि एक एक हफ्ते में लग रही हो। क्या ऐसे ही केस की ट्रायल होती है? नहीं होती। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन सारे केसेस को फंसाया जाता है और बना करके विपक्ष को डराने की कोशिश की जाती है। उस राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जाती है जो राहुल गांधी उस गांधी नेहरू परिवार के हैं, जिनके परिवार ने इस देश के लिए 11 लोग शहीद हुए, 11 लोग, एक दो नहीं, जिनके परिवार ने उस समय 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इस देश को डोनेट कर दी, जिसकी आज कीमत यदि लगाई जाए तो औसतन 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हो। तो अब आप सोचिए, जो परिवार इतना देने वाला रहा हो, जितना सब कुछ करने वाला रहा हो, उसके लिए इस तरह की बातें होती। प्रधानमंत्री हमारे देश दुर्दशा में जाए, किसी भी स्थिति में जाए, कोई कंसर्न नहीं है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार कह दिया कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर सख्त टैरिफ लगाया जाएगा, और उसकी फिर उन्होंने वो कह दी, नरेंद्र मोदी के भी मुंह पे कह चुके थे। वो बार बार भारत को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कहां वंतारा घूम रहा है साहब, कभी छुट्टी नहीं लेते। क्यों छुट्टी नहीं लेते? क्योंकि वो हर रोज छुट्टी मनाते हैं। वो जो काम छुट्टी लेके किए जाते हैं वो काम करते हैं, चाहे जंगल घूमना हो, चाहे किसी पूंजीपति के घर में घूमना हो, उसके प्रतिष्ठान में घूमना हो, या इसी तरीके से कहीं पर भी, कभी वो सैर करते हैं, गिर के जंगल में जाते हैं, कभी कन्याकुमारी जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी केदारनाथ जाते हैं। तो आप ये समझिए वो हर तरह, कभी वो रेगिस्तान का आनंद लेते हैं, कभी किसी राज्य रजवाड़े का आनंद लेते हैं, और यही करते हैं। तो उन्हें छुट्टी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर समय वो छुट्टी के मोड में रहते हैं। भक्त उनके कहते हैं साहब 40 घंटे काम करते हैं। अब 40 घंटे कैसे करते हैं हमें नहीं समझ में आता। 24 घंटे तो होते हैं। कहते नहीं, 1 घंटे में वो डबल काम करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट काम करते हैं एक दिन में, तो 20-40 घंटे हो गए। मतलब वो पता नहीं किस चीज से काम करते हैं। तो चलिए, वो वीडियो शूट में बिजी रहते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, इसलिए मैं मान लेता हूं कि हाँ, डबल वाला हो जाता है। आप देखिए, भारत को इसका जवाब देना चाहिए था। भारत एक देश है, संप्रभु देश है, सम्मान के साथ। इंदिरा गांधी लताड़ देती थी, राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू लताड़ देते थे, राजीव गांधी लताड़ देते थे। आज हिम्मत नहीं हो रही है, और जब हिम्मत नहीं हो रही हो तो फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारा पड़ोसी चीन, उसने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा नहीं, और चाहे ट्रेड वार हो जाए, चाहे सीधी जंग हो जाए, दोनों लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा। यदि हिम्मत है तो आइए लड़िए। अमेरिका फुस हो गया।
यही स्थिति तमाम जगह से आ रही। कनाडा ने हड़का दिया और ट्रूडो ने बराबरी से उतना ही टैक्स अमेरिका पर भी लगा दिया। ठीक है, लगाइए, हम भी लगाए। हमारे यहां क्या हो रहा, उल्टा हो रहा, वो हम पर लगा रहा है और हम कम कर रहे हैं। तो इस खेल को समझने की जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर के आज चल रहा है। जब ये चल रहा हो तो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, आपने किसे चुना है भाई? प्रधानमंत्री चुना है, रुदाली करने वाला चुना है, या आपने एक डरपोक चुना है? उनके लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देखिए शेर के साथ थे, शीशे के उस तरफ मजबूत वाला शीशा था, उस तरफ शेर था, शेर के साथ। तो एक तस्वीर उनकी सांप के भी साथ, शेर के साथ खेल के यदि वो शेर हो जाते हैं, खेलते नहीं है, तो सांप को लेके वो क्या हो जाते हैं? सोच लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। जय